आरोप तो आरोप है ना आशीष खेतान। फिर तो बीजेपी भी यही कहती थी कि आप बिके हुए हैं, कांग्रेस आपसे ये स्टिंग ऑपरेशंस कराती है। आपने कितने पैसे कमाए ये बताइए फिर। वो स्टिंग ऑपरेशंस आप ही ने चलाए थे, आपके चैनल पे ये सारे स्टिंग ऑपरेशंस चले हैं मेरे। अरे आशीष खेतान साहब, आप मूल सवाल नहीं समझ रहे मेरा मूल सवाल आपसे ये है कि जब आप जिसको चाहें उसको आप चोर कह दें। अगर गुजरात के दंगों के स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रही हैं आप, चोर कह दें, गुजरात के दंगों का स्टिंग ऑपरेशन आज तक पे चला था। चोर कह दें ये नहीं चलेगा। गुजरात के पूरा दंगों का मीडिया स्टिंग बिका हुआ है, ऑपरेशन कैसे कहा अरविंद केजरीवाल ने? आशीष खेतान लेके चलाया था। आशीष खेतान, अरविंद केजरीवाल ने ये कैसे कहा कि पूरा मीडिया बिका हुआ है? पूरा मीडिया बिका हुआ है, ये कैसे कहा अरविंद केजरीवाल ने? मीडिया सर, मैडम, मीडिया का एक सेक्शन तो बिका हुआ है और उसके बाद आप अरविंद केजरीवाल के एक शब्द पे आप रुके हुए हैं, लेकिन हमने बार बार उसके बाद 50 नहीं है। एक्सप्लेनेशन, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ पर उंगली है। आपकी हंसी मुझे चौंकाती है कि आप ऐसे मुद्दे पर हंस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सवाल है, और ये सवाल पत्रकारों ने उठाया है। पेड न्यूज पर पत्रकारों की रिपोर्ट है, परंजय गुहा ठाकुरता की रिपोर्ट है कि पेड न्यूज पर सवाल और पूरा मीडिया बिका हुआ में फर्क है। आशीष खेतान, खबरें छापी है, ये पत्रकारों की रिपोर्ट है, पेड न्यूज की रिपोर्ट है। अभी गुजरात में चुनाव हुए 2012 में, उस पर प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट है कि खूब घूस चली जी, खूब घूस दे पता है कितने मिनट अरविंद केजरीवाल को दिखाया है तमाम चैनलों ने इस पूरे सब महीने से ज्यादा के वक्त में? सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं टीवी पे। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अभी आपके चैनल के खिलाफ एक खबर चलाई गई कि अरविंद केजरीवाल और आपके एंकर ने कुछ ऐसी बात करी जो अनैतिक थी। वो न्यूज किन चैनल पर चली? जी न्यूज पे चली, इंडिया न्यूज पे चली, दिन भर चलती रही, आपके चैनल को टारगेट किया। क्या वो खबर सही थी? इसको तो कभी किसी ने ऐतराज नहीं किया। बिल्कुल, हमने चोर तो नहीं कह दिया उनको, हमने चोर तो नहीं कह दिया किसी को। कौन से तर्क? आप एक पार्टी हैं आशीष खेतान, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हैं। आप जिसे चोर कहेंगे उसे हम चोर नहीं कहेंगे। मैं कोई पॉलिटिकल बातें नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल, किसी को चोर आप नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल पॉलिटिकल हो चुके हैं। किस एजेंडे के तहत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ चैनल वाले दिन रात खबरें चलाते हैं? किसका एजेंडा है वो? आपको जो लगता है कि एजेंडा है, ऐसा भी हो सकता है कि उन खबरों में दम हो। आपको ईमानदारी से उसका सामना करना चाहिए, ना कि दूसरी तरफ देखकर हर किसी को चोर बोलना चाहिए। कोई झूठी खबर आप भाग रहे हैं, आप ही की फ्रेटर्निटी ने आप सवालों से भागते हैं। आज तक के खिलाफ चलाई, क्यों चलाएगा? क्या आज तक से दुश्मनी थी कि अरविंद केजरीवाल से दुश्मनी थी? आप सवालों से भागते हैं आशीष खेतान, आप हर किसी को चोर कहते हैं। हमारी खबर चली, हमने किसी पर उंगली नहीं उठाई, हमने अपना सिर्फ हिस्सा और सफाई पेश की थी। एनके सिंह साहब, आपने ये तो कहा कि खबर गलत है। एनके सिंह साहब बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, एनके सिंह साहब कि मीडिया बिका हुआ है। एनके सिंह साहब, आशीष खेतान एक सेकंड, कितना पैसा मीडिया को मिल रहा है? एनके सिंह साहब, सवाल ये है कि जिस तरह से ये पूरी अब ये पूरा ये जो जा रहा है, ये इनकी एक सोची समझी रणनीति लगती है, क्योंकि ये तमाम सूत्र बताते रहे हैं कि 3M पर वो आगे बढ़ेंगे लोकसभा चुनावों के लिए। मीडिया, मुकेश, मोदी, मुकेश यानी मुकेश अंबानी, एक सोची समझी रणनीति के तहत अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं और उसी का हिस्सा है। बिल्कुल, आपने बड़ा सही कहा। इसको एनालाइज, अगर कभी आपको एनालाइज करना हो या अरविंद केजरीवाल के कंडक्ट को एनालाइज करना हो तो कन्वेंशनल एनालिसिस से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आंदोलन से उपजा हुआ ये पार्टी है, इसकी मजबूरी है ये करना, इसकी मजबूरी। आपको याद होगा शोले फिल्म में एक डायलॉग था, गब्बर सिंह ने कहा, बसंती जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे बीरू की सांस चलेगी। जब तक ये इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करते रहेंगे ये जिंदा रहेंगे, ये इसके बिना रह भी नहीं सकते। लेकिन जब आप डिमोलिश कर रहे हैं तो उसमें इतने घटिया स्तर पे आ जा रहे हैं कि आपकी सांस तो चलेगी लेकिन आप तन के खड़े नहीं हो पाएंगे पॉलिटिक्स में। आज जनता ठगी सी महसूस कर रही है कि एक आंदोलन की उपज और सिर्फ नेतृत्व के बौने होने की वजह से, छोटे होने की वजह से आज यहां तक विश्वास खत्म हो गया है कि जनता एक ठगी सी महसूस कर रही है। आशीष, आप बहुत अच्छे तार्किक हुआ करते थे आज से 2 हफ्ते पहले। मुझे आज ताज्जुब हो रहा है कि पॉलिटिक्स में आने के बाद क्या कुतर्क का इतना बड़ा एक वो हो जाता है, आपके लॉजिक पावर में वो दम नहीं जो पहले हुआ करता कि मीडिया के अंदर जो सड़न आ गई है, मीडिया के अंदर जो भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने के लिए एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जरूरत है। और वही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मीडिया संविधान और कानून से ऊपर नहीं है। हम और आप कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। अगर नेता जेल जा सकता है, अगर ब्यूरोक्रेट जेल जा सकता है, अरविंद केजरीवाल संविधान के ऊपर है। बस एक ही शख्स है देश में। अरविंद केजरीवाल ने ले रखा है या आशीष ने ले रखा है, किसने ले रखा है? संविधान के अंदर मुझे संजय झा जी के पास और कर लीजिए 2-4।
आशीष खेतान, मुझे लगता है कि आप भी जब कैमरे के आगे से हटेंगे तो आप भी अरविंद केजरीवाल को यही समझाएंगे कि बंद कीजिए ये स्वीपिंग रिमार्क्स, ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। आप भी जानते हैं ईमानदारी से। आशीष, दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या ये सच नहीं कि आपको भी ये काफी खराब लगा होगा कि स्वीपिंग रिमार्क इस तरह के अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। आज तक जैसे चैनल पर उंगली उठाने की किसी की कम से कम सबूतों के बिना किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। ये चैनल अपनी क्रेडिबिलिटी से इतने वर्षों से टिका रहा है। कह रहे हैं ये और बात हमने मैं हर 2 किसी साल के से कह रहा खिलाफ हूं बिना कि डर मोदी- बेखौफ तरीके मोदी से अपनी खबरें चलाई कैंपेन हैं। का कितना पैसा डिफरेंट चैनल्स को दे रहे हैं? संजय झा जी, ये बात संजय झा सार्वजनिक जी, कर दीजिए अरे ना। भाई अनसब्सटेंशिएटेड एलिगेशन का क्या मतलब है भाई? आशीष, आप तो कम से कम लॉजिकली करेक्ट ये रहते हैं, नहीं है सर, ये क्या सवाल कर रहा हूं मैं। अनसब्सटेंशिएटेड एक हमेशा बुनियादी चार्ज सवाल लगाते कर रहा रहते हूं। हैं? ये अरविंद को लगाने दीजिए, कम से कम आप तो इससे बचिए। बीजेपी के खाते से, अदानी के खाते से कितने पैसे आ रहे हैं, इस बात को सार्वजनिक कर दीजिए। अरे आप संजय कर झा- दीजिए ना, आप कर दीजिए भाई, आपका काम ही यही है, आप कर हमारे दीजिए पास इसको। आपके अकाउंट थोड़ी ना है। ये तो आप लोग बताएंगे ना कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे आ रहे हैं। अरे तो अभी तो शुरुआत कल- आप कीजिए ना कल आशीष तक आप खेतान जी, जर्नलिस्ट थे, आप ही अपनी काम शुरुआत कीजिए। आप कीजिए ना, बताइए ना, एक हम साल तो- पहले तक हम कितनी तो- कमाई हुई आपकी? हम तो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, उसमें हमारे हलफनामे में सारी डिटेल्स होंगी। हाँ, तो हम भी उसी मैं बात कानून कर के रहा तहत हूं। चलते हैं। एक आज सेकंड। सारे एडिटर, हम सब हलफनामे सारे दे रहे एडिटर, हैं। सारे प्रोप्राइटर्स अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दें। सारे एडिटर और सारे प्रोप्राइटर्स अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दें। मैं आशुतोष अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने जा रहे हैं 4 दिन के अंदर नामांकन भरते वक्त। संजय, हम मीडिया से भी नहीं डरने वाले हैं। दोस्तों, आज देश में एक ही पार्टी इस देश को ईमानदार सरकार दे सकती है। इस देश के लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी। मैं लोगों से बात किया करता था, लोग कहते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो भाड़ में जाएगा, ये देश तो बिल्कुल खत्म हो चुका, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। पिछले 3 साल के अंदर पहले अन्ना आंदोलन हुआ, फिर आम आदमी पार्टी बनी और फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। इन पिछले 3 सालों में इस देश के लोगों को एक नई उम्मीद। तो ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल से किसी से डरते नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हर किसी का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी। जल्दी से संजय झा जी, आपने उंगली उठाई थी, कुछ बोलना चाह रहे थे। अंजना, मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अंत में पारदर्शिता लाना हमारे जो कहते हैं कि पब्लिक लाइफ में बहुत जरूरी है। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पर मीडिया का प्रजातंत्र में, किसी भी लोकतंत्र में, क्योंकि लोग पॉलिटिकल सिस्टम पर काफी आलोचना करते हैं, आरोप लगाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स पर आरोप लगाते हैं, परंतु मीडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक भूमिका है। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर आशीष खेतान, और मैं उनको भी ये बताना चाहूंगा कि आज तक और आशीष खेतान के तहलका जब वो थे तो उन्होंने ऑपरेशन कलंक का एक खुलासा किया था, जिसमें मोदी सरकार के ढेर सारे जो उनके अत्याचार हुए थे 2002 में, उसका खुलासा हुआ था और उस पर कानूनी कार्रवाई की गई थी। तो मैं समझता हूं कि ये कहना कि सब चैनल खराब है या सब मीडिया लोग खराब है, वो बिल्कुल गलत है, वो तो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन जहां तक जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, यदि उस पर सबूत हो तो मैं समझता हूं कि कोई भी इलेक्शन कमीशन हो या न्यूज़पेपर में आपके बीएई हो या जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो, उनको उस पर गहरा सोच करना पड़ेगा और कार्रवाई यदि करनी होगी तो कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें विश्वसनीयता जो है वो बड़ी चीज है। और मैं अभी भी हमारी सरकार को बहुत ही क्रिटिसिज्म हुई है 10 साल से, काफी एग्जैजरेटेड क्रिटिसिज्म हुई है। हाँ। लेकिन हमने हमेशा प्रेस की आजादी को हमने हमेशा बरकरार रखा है। खेतान साहब, इससे पहले कि आप लोग फिर से मुकरे, एक बार मैं स्टैंड आपका क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो अरविंद केजरीवाल ने कहा है पूरा मीडिया जी साजिश के तहत है और सबको जेल भेजना होगा, ये आपका स्टैंड यही है ना भी कि सारा का सारा मीडिया बिका हुआ है और सबको जेल भेजना होगा? हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। अगर आप एक शब्द पे टिकी रहना चाहती हैं तो यह आपका स्टैंड है। हमारा स्टैंड आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद ने इससे पहले तमाम बार अपनी पब्लिक अटरेंसेज में, पब्लिक मीटिंग्स में कहा है कि मीडिया का एक तबका मोदी जी के हाथों बिका हुआ है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं। मतलब अरविंद जी को जरा मार्जिन देके सुने, कभी वो सही बात कहते हैं, कभी बह जाते हैं, जब जो मन में आता है कह देते हैं। अब हम लोग समझते रहे कि सही बात क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कहने का तरीका होता है। फिर जब पर्सनली लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं सारा मीडिया बिका हुआ है। इस्तेमाल करता है। जो शख्स इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है, उसको अपने शब्द तोल बोल के बोलने होंगे आशीष खेतान। और आप भी जानते हैं कि कितनी जिम्मेदारी से शब्दों को बोलना पड़ता है। तो मोदी जी की रिकॉर्ड की भी एनालिसिस कर लीजिए ना। मोदी जी से आपने संडे की 2 घंटे, सुन लीजिए एक बात मेरी, 2 घंटे आपने उनकी चाय की चर्चा चलाई। आपने ये नहीं पूछा कि आपने क्या एक महिला की जासूसी करवाई थी। 40 घंटे की टेप मौजूद है जहां पर बार बार कहा जा रहा है कि एक साहब के कहने पर अमित शाह जब आए तो हम लोगों ने कॉन्क्लेव में पूछा कि साहेब कौन थे।
हिम्मत पे पूछा आप आपने? आज तक को नहीं ललकार पूछा सकते आपने? हैं, और आपके स्टिंग ऑपरेशंस हो या आज वो आपने सवाल हो, मोदी आज जी भी से वो सवाल पूछा सिर्फ ये? आज तक पर पूछे सारे जाते हैं। स्पॉन्सर लेकिन सवाल थे। दिक्कत तो ये है कि जब आपसे सारे सवाल स्पॉन्सर, पूछे जाते आपने हैं मोदी जी तो से आप डायरेक्ट चाहते सवाल हैं पूछा कि ये। वो जवाब आप नहीं दें, जवाब देना पड़ेगा, बार बार पूछेंगे और उस हद तक मैं कि आपके आपको सारे जवाब जवाब देना का- पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। माफ कीजिएगा जयनारायण व्यास जी और संजय झा जी, वक्त की बहुत कमी रही, लेकिन जयनारायण व्यास जी मैं चाहती हूँ कंक्लूडिंग रिमार्क अगर आप कुछ जल्दी से बोलना चाहें। व्यास साहब जल्दी से। नहीं, मैं ये कहना चाहता था अंजना जी कि आशीष खेतान जी खुद ही अपनी स्नूपगेट की बात जो कर रहे हैं उस डिस्क्लेमर के साथ रखी थी उन्होंने कि ये टेप वगैरह के वेरिफिकेशन के लिए हम जिम्मेवार नहीं है। अगर उतना ही उनमें ताकत थी तो बोलना था कि हमने वेरीफाई किया और वो जो हम कर रहे हैं वो सही है। आपके पास सर कोई डिफेंस नहीं दोनों ही है, बात है इनकी। आपके पास जवाब नहीं है सर। सवाल नहीं, पूछिए, जवाब तो लेकिन है, याद नहीं है रखिएगा जवाब आपके कि पास। कटघरे में आप जब साबित किसी नहीं को कर खड़ा पा रहे किया हैं, जाता है आप तो क्यों सबूत बोलते भी हैं? होने चाहिए। आप ये क्यों ठीक है। बोलते हैं कि हम जी, इसके जी। वेरासिटी के लिए जिम्मेवार नहीं